हाँ सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्लास 8 चैप्टर हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर चुके, सेकंड एक्सरसाइज कर चुके। आज हम कर रहे हैं स्टार्ट, थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक गिवन सिचुएशन के लिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला था? सिंपल इंटरेस्ट मतलब जैसे मान लो आप किसी को कुछ पैसे देते हो, मान लो किसी को 1000 रुपए देते हो और उसको कहते हो कि 10 रुपीज% 10% आप इंटरेस्ट देते हो पर मंथ। तो अगर 6 महीने तक आपने उसको 1000 रुपए दिए तो आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे? 10 रुपीज परसेंटेज 10% की रेट पे आप इंटरेस्ट लेते हो, यानी कि 100 रुपए पे आप 10 रुपए का इंटरेस्ट लेते हो। अगर 6 महीने के लिए आप उसको 1000 रुपए देते हो तो उससे कितने पैसे लेंगे? ये चीजें फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। और मान लो आपने ज्यादा टाइम के लिए दिया है या जितने भी टाइम के लिए, हर महीने जो इंटरेस्ट बना उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि मान लो आपने 1000 रुपए दिए, बट 10% जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा? मान लो आपने फर्स्ट मंथ में 10% का इंटरेस्ट लिया, तो 1000 रुपए थे, 1000 का 10% 100 रुपीज इंटरेस्ट हो गया। तो एक महीने बाद आपका जो अमाउंट है वो 1100 रुपए होगा। अब अगला जो इंटरेस्ट होगा वो 1100 पे मिलेगा। उसके बाद अगला इंटरेस्ट जो बनेगा उसके ऊपर मिलेगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। और हर बार इंटरेस्ट सेम अमाउंट पर लगता है। जैसे आपने 1000 रुपए दिए थे, एक महीने में उसका 100 रुपए इंटरेस्ट मिला, फिर अगले महीने में फिर से 1000 का 100 इंटरेस्ट मिला, अगले उससे अगले महीने फिर से 1000 रुपए ऊपर मिला। सेम अमाउंट के ऊपर हर बार जब इंटरेस्ट सेम मिलता है तो वो बनता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन एक लिमिटेड टाइम के बाद वो इंटरेस्ट जब प्रिंसिपल में ऐड होकर नया प्रिंसिपल ज्यादा हो जाता है और फिर उसके बाद अगला और ज्यादा इस तरह से बढ़ता जाए, तो वो होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है फाइंड करने के लिए? सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल मतलब वो अमाउंट जो स्टार्टिंग में दी गई है, मल्टीप्लाई रेट, जिस रेट पे दी गई है अमाउंट, और मल्टीप्लाई टाइम, कितने टाइम के लिए दिए गए हैं, डिवाइडेड बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की रेट पे अगर हम किसी को पैसा देते हैं तो उसका इंटरेस्ट फाइंड करने का ये फार्मूला है। और इसमें अमाउंट को फाइंड करने का क्या फार्मूला होगा? अमाउंट क्या होगी? अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये होती है इसकी अमाउंट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट की रेट पे जब किसी को पैसा दिया जाता है तो कितनी अमाउंट वापस मिलेगी? प्रिंसिपल प्लस में कितना इंटरेस्ट हुआ वो। ये तो है सिंपल इंटरेस्ट के केस में। ठीक है, अब निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पे कुछ पैसा दिया जाता है तो उसमें फार्मूला है, पहले अमाउंट निकालने का फार्मूला बनता है। अमाउंट का फार्मूला क्या है? टोटल कितनी अमाउंट मिलेगी उसका फॉर्मूला अपने पास प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 इसकी पावर n। n मींस पीरियड, कितना टाइम हुआ है, दैट इज n। ठीक है, n की जगह आप टाइम भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, बट n यूज करना बेटर रहेगा। ठीक है, अब अमाउंट के बाद किसमें आता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलता है? यहां से देखें तो अगर मैं इंटरेस्ट निकालना चाहूँ तो इस प्रिंसिपल को इधर लाके माइनस करना पड़ेगा ना। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पे भी इंटरेस्ट है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो होता है वो इंटरेस्ट के इक्वल होता है। अमाउंट निकाल दिया तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस होगा, और अमाउंट निकालनी है तो अमाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट प्लस करेंगे तो अमाउंट आएगी। उसका उल्टा, इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वो आपको देखना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट की रेट पे है या कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पे। तो ये हमारे पास दो बेसिक फार्मूले होंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट, इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों चीजें निकालनी है। कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले अपने पास है
रुपीस कितने हैं, रुपीस यानी कि प्रिंसिपल कितना है इसका, प्रिंसिपल है 10,800 रुपीस, दिस इज द प्रिंसिपल। उसके बाद 2.5 ईयर है, 2.5 3 ईयर एट द रेट ऑफ 12 पॉइंट। टाइम कितना है इसमें, टाइम इज 3 ईयर, टाइम इज 3 years and the rate is 12.5% per annum। अब एक चीज ध्यान रहे, जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो ये दोनों चीज हमेशा सेम टाइम में होनी चाहिए। ये ईयर में है तो ये भी ईयरली यानी कि एनुअली होना चाहिए। ए का मतलब एनुअली, पर एनम एनुअली है, ये भी ईयर है ये भी ईयरली है, ठीक है। ये दोनों चीज सेम होनी चाहिए, ईयरली है तो ईयरली होना चाहिए, मंथली है तो मंथली होना चाहिए, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली होना चाहिए, दोनों चीज सेम यूनिट में होनी चाहिए, ठीक है। इसमें सेम यूनिट में है, ये भी ईयर में है और एनुअली मतलब ये भी ईयरली है। तो अब हम निकालते हैं इसमें अमाउंट निकालने का फार्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है क्या इसका, तो इंटरेस्ट निकालने से पहले हम निकालेंगे इसमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों चीज पूछिए। अमाउंट का फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इट्स पावर टाइम, टी लिख लो या एन लिख लो, ठीक है। प्रिंसिपल कितना इसका 10,800, 1 प्लस रेट, इस रेट को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो 25/2 हो जाएगा, 12 into 2 24 एंड प्लस 1 25/2% पर एनम, जैसे तो रेट की यहाँ पे 25/2 हो जाएगा, नीचे 100 है, पावर टाइम है 3 इयर्स का, तो इट इज 10,800 into 1 प्लस, कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर लो, 25 से ये 1 पे कैंसिल नहीं, 4 पे 1/2 into 4 8 पावर 3। अभी इसको करते हैं हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 10,800 into 8 1 8 plus 1 9 9/8 पावर 3 है तो 3 टाइम्स आ जाएगा, 9/8 9/8। अब कैंसिल करेंगे इसको, अभी इसको करते हैं कैंसिल, 8 से ये कैंसिल किसकी हो जाएगा, 10,800 8 1 8 2 8 8 3 24 4 0 8 5 0, ये हो गया 1350 के। अब दोबारा होगा 8 के कैंसिल, दोबारा नहीं होगा, 50 लास्ट में आ गया तो 8 से कैंसिल नहीं होगा। अब इसको कैंसिल करना पड़ेगा, 2 से ही कैंसिल होगा और किसी से नहीं होगा कैंसिल। 2 से इसको कैंसिल कर लिया हमने ये 4 पे, और 2 से ये किस पे कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12 1 5 2 7 15 1 0 2 5 ये आ गया, तो कितना बन गया 675 मल्टीप्लाई 9 9 9 अपॉन 8 into 4 is 32, क्या। अब इसको मल्टीप्लाई करके और 32 से डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, कितना हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करने पर, आई थिंक क्या आएगा, डेसिमल में आएगा, ये डेसिमल में आएगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे शायद आएगा 15,377 रुपए, इट विल बी 15,377.34 अप्रोक्सीमेटली, क्या आएगा लगभग अप्रोक्सीमेटली बना देगा। दिस इज द अमाउंट, ये तो बन गई अमाउंट। अब निकालना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है इसका, अमाउंट है अपने पास ये रहा 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल कितना था 10,800, माइनस कर दो इसको 0.34 एज इट इज 77, और यहाँ 13 से 8 माइनस होगा 5 और ये 4, ये आ जाएगा रुपीस 4,577 रुपीस एंड 34 पैसे, ये आ जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल भी किसका
अमाउंट भी निकल गई और इंटरेस्ट भी निकल गया। ओके, इसके बाद अब हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, इसी तरह इसमें 2-3 पार्ट है। सेकंड बी पार्ट में क्या देखा, इसमें प्रिंसिपल है 18,000, टाइम है 2.5 ईयर और रेट है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो सेम इसी तरह से देगा, टाइम इसका 2.5 ईयर है, टाइम फ्रैक्शन में आया, टाइम फ्रैक्शन में आए तो कैसे करेंगे, पावर फ्रैक्शन में देंगे, टाइम पावर में होता है ना, पावर फ्रैक्शन में आएगी तो कैसे करेंगे। अब देखो कैसे करना है, टाइम हमेशा एक नेचुरल नंबर में होना चाहिए तो सिंपली निकल जाएगा। अगर नेचुरल नंबर में नहीं है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, ठीक है, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो टाइम आपका नेचुरल नंबर में होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में है तो कैसे करेंगे, तो इसका बी पार्ट 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, प्रिंसिपल कितना गिवन इसका 18,000 रुपीस, दिस इज द प्रिंसिपल, टाइम कितना इसका 2.5 ईयर ये दे रखा है, और रेट कितनी है इसकी, रेट है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली दे रखा है। एनुअली ये भी ईयर में है, ये भी ईयर में, और एनुअली निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्रॉब्लम ये है इसका टाइम फ्रैक्शन में, फॉर्मूले में टाइम जो पावर में होता है, पावर फ्रैक्शन में आके तो उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे हम। ऐसे केस में क्या करेंगे, अब टाइम यानी कि n की वैल्यू 2.5 है, ऐसे केस में आप क्या करोगे, 2 तक तो कंपाउंड का निकालोगे, जो हाफ बचेगा उसका अलग से निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 2 ईयर का तो निकालेंगे, क्या है कैसा कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है, प्लस हाफ ईयर का कैसे निकलेगा, हाफ ईयर का निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट। दो तरह से निकालना पड़ेगा। अगर टाइम फ्रैक्शन में है तो जो कंप्लीट है वो तो कंपाउंड निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछा गया है, तो जो बाकी फ्रैक्शन में बचता है उसका हमेशा सिंपल इंटरेस्ट निकाला होगा। चलो अब हम सब निकालते हैं, पहले 2 ईयर का, तो 2 ईयर और 2 इयर्स, 2 इयर्स के लिए निकालते पहले अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पे अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम, यानी n कितना है 2, प्रिंसिपल है 18,000, 1 प्लस रेट, रेट है इसकी 10, ये रही 10 अपॉन 100 और उसकी पावर है n यानी कि 2, 0 से 0 कैंसिल करो तो अब ये आ गया 18,000 मल्टीप्लाई 10 को 1 से मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 और उसकी पावर 2 है तो 2 टाइम आ गया, कैंसिल करो, 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, बाकी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 180 मल्टीप्लाई 11 को 11 से 121, अब 121 की 18 से और मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट कितनी बनी इसकी, अमाउंट कितनी बन जाएगी, 18 को 1 से करेंगे 18 को 2 से 36 और 1 37, 3 18 और 3 21, ये बन गई अमाउंट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स, 2 साल का इंटरेस्ट कितना बना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 21,780 माइनस 18,000, कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 21 में से 18 करेंगे 3,780, 3,780, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट बना 2 इयर्स का, 2 साल का बच गया। अभी हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। नाउ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयर किस पे निकालेगा, सिंपल इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, लास्ट में जो अमाउंट है, अमाउंट ये रही, अब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। नाउ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयर और कितने रुपए का निकलेगा, ये जो आया है अमाउंट इसका निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान रखना। अभी सब सिंपल इंटरेस्ट है वो इसका निकलेगा, निकालो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अब ये माना जाएगा अपने पास, प्रिंसिपल है 21,780
मल्टीप्लाई रेट, रेट वही रहेगी 10 इंटू ने टाइम कितना है 1/2 और डिवाइड भी कितना है 100। अब 0 से 0 ये कैंसिल कर लो, इस 0 से ये 0 कैंसिल कर लो। अब इसकी मल्टीप्लाई करो और चेक करो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। 2 से डिवाइड कर दो इसको, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, 2 से 1 0 और ये बच गया 2 1 2 0 27 17 है तो 8 9, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना, अब ये देखो टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कौन सा देगा, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो था ये, और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट जो आया है ये, दिस विल बी द टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3780 प्लस 1089, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को कर लो प्लस, कितना आ जाएगा, दैट इज द टोटल इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा प्लस करो दोनों को, ये हो जाएगा आपके पास 9 8 और 8 16 7 और 1 8 3 and 4 4869, ये इसका टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी, टोटल अमाउंट भी पूछिए क्या, टोटल अमाउंट और निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, टोटल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को प्लस कर दो, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 18,000 प्लस टोटल इंटरेस्ट ये रहा 4,869। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 9 6 8 22, दिस इज द टोटल अमाउंट, ये उसको टोटल अमाउंट वापस मिलेगी। ठीक है, ये इसका सेकंड क्वेश्चन था। अब इसके बाद इसका सी पार्ट देखो, सी पार्ट में प्रिंसिपल है 62,500 रुपीज, टाइम है 1.5 ईयर और रेट है 8% पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखा है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। इंटरेस्ट को प्रिंसिपल को प्लस करेंगे तो हो जाएगा इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट इज ओके, एक्सरसाइज 8.3, इसमें आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है कमला बोरोड रुपीज 26,400 फ्रॉम बैंक टू बाय ए स्कूटर। कमला बैंक से 26,400 रुपए लेती है स्कूटर खरीदने के लिए एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, एनुअली 15% की रेट पे इंटरेस्ट पे, कंपाउंडेड ईयरली दे रखा है, व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ्स टू क्लियर द लोन। अब 2 ईयर और 4 मंथ्स में पूरा लोन क्लियर करने के लिए उसको कितनी अमाउंट टोटल पे करनी पड़ेगी। अब देखो सबसे पहले क्या है, प्रिंसिपल कितना है इसका 8.3 सेकंड क्वेश्चन, प्रिंसिपल इज 26,400 रुपीज। ओके, रेट कितना है, रेट है इसका 15% पर एनम और एनुअली है कंपाउंडेड एनुअली पर एनम, ईयरली है कोई दिक्कत नहीं, ये भी एनम में है, ईयरली है और इंटरेस्ट भी ईयरली लगेगा। टाइम कितना है इसका, टाइम 2 ईयर एंड 4 मंथ, 2 ईयर प्लस 4 मंथ, ये हो गया ना। अगर आपका टाइम कंप्लीट ईयर में नहीं है तो जितना ईयर में है वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पे लगेगा, और बताया बाकी का जो है वो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 4 मंथ का मतलब 2 ईयर तो कंप्लीट हो गया, 4 मंथ का मतलब 4/12, 4 को 12 से कैंसिल करेंगे तो 1/3, तो 2 + 1/3 बनेगा। तो 2 ईयर का कंप्लीट और 1/3 का सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी हम निकालते हैं पहले अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स, ऑफ 2
2 years। पहले 2 साल का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो पहले हम अमाउंट का फार्मूला, उसके बाद इंटरेस्ट। अमाउंट का फार्मूला क्या है? प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इट्स पावर टाइम, यानी कि n। प्रिंसिपल कितना है? 26,400 इनटू 1 प्लस रेट, रेट है 15 अपॉन 100 पावर टाइम यानी कि n। n कितना होगा इसमें? 2। ये हो गया 26,400, 100 की 1 से मल्टीप्लाई 100 प्लस 15, 115 अपॉन 100 और पावर 2 है तो 2 टाइम हो जाएगा। कैंसिल कर दो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 से ये कैंसिल करते हैं, किसके हो जाएगा? 5 2 3 23, 5 से ये 20, 5 से अगेन ये 23 और 5 से ये 4 और 4 से ये कैंसिल किसमें हो जाएगा? 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, ये आ गया। तो यहां से अपने पास जो अमाउंट है वो कितनी बनेगी? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखो इसको कितना बड़ा अमाउंट। ऑन मल्टीप्लाई इट बिकम्स 34,914 रुपीज, ये बन जाएगी मल्टीप्लाई करने पर। ये तो बन गई इसकी अमाउंट। अब इसका निकालते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना बना इसका? इंटरेस्ट कितना बना? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, प्रिंसिपल था 26,400, तो इंटरेस्ट कितना बना इसको माइनस करो 4, ये बच गया 1, 9 माइनस 4 5 और ये 14 माइनस 6 हो जाएगा 8, ये बना इसका इंटरेस्ट। ये अमाउंट, ये इंटरेस्ट। अब 4 महीने का और निकालना, 4 मंथ का मतलब 1/3 ईयर का। नाउ फॉर 1/3 ईयर, 1/3 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है बेटा? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? अब प्रिंसिपल क्या होगा? अब जो प्रिंसिपल है वो ये जो अमाउंट आई थी ये प्रिंसिपल माना जाएगा। ध्यान रखना, हमेशा इस तरह से जब आता है तो यहाँ प्रिंसिपल क्या लेना है? जो अमाउंट थी उसको प्रिंसिपल लेना है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बाद उसी में जब सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है तो इसको प्रिंसिपल लिया जाता है अमाउंट को, अब प्रिंसिपल इसको माना जाएगा। 34914 मल्टीप्लाई रेट, रेट सेम है कितनी? 15 मल्टीप्लाई में टाइम कितना है? अब अभी अपना टाइम है 1/3 ईयर के लिए निकाल लेना 1/3, तो टाइम है 1/3 डिवाइड में 100, ये तो 100, 3 से कैंसिल किए 5 में। अब कैंसिल मत करना क्योंकि पॉइंट में आएगा, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो इनकी। सर नीचे वाला नहीं दिख रहा है। कितना आया? कितना आया? 17 45 और 70, 17 45 और 70 अपॉन 100, यानी कि बन गया अपना 1745.70, ये इंटरेस्ट ये बन गया। अभी टोटल अमाउंट कितनी बनेगी? टोटल पेएबल अमाउंट, टोटल पेएबल अमाउंट, जो उसको टोटल अमाउंट पे करनी है वो कितनी होगी? एक तो अमाउंट ये थी और प्लस में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो, तो 34,914 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ये रहा 1745 प्लस 70, ये प्लस कर लो तो 0.70 इट इज 459, 1 और 4 5, 9 और 7 16, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और ये रहेगा 3। टोटल इतने रुपीस उसको पे करने पड़ेंगे 36,659 रुपीज एंड 70 पैसे, ये उसको टोटल पे करना पड़ेगा। अगर उसने 26,400 रुपए 15% पर एनम की रेट पे 2 ईयर और 4 मंथ के लिए लिया है तो उसको टोटल इतना पे करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। ओके, तो आपको जो बेसिक पैटर्न थे वो आपको बता दिए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो कैसे निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालना है, अगर टाइम जो है वो फ्रैक्शन में आए तो कैसे निकालना है, हाफ ईयरली हो तो क्या करना है, एनुअली हो तो क्या करना है, सारी चीजें बता दी है। हर टाइप की चीज क्वेश्चन में आई है तो आप इनको आगे करके देखेंगे ट्राई। ओके।
आज के लिए अभी मैं इतना ही करा रहा हूँ, इसके बाद जब हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बेटा। बाय सर। एक चीज और, बाय सर। ये सारे क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो आप वहां से देख सकते हैं।